प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन से संबंधित आज हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन में प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन जैसे यौगिक पाए जाते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो बच्चों, अब जानेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो बच्चों, दो तरीके इन्होंने बताए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के। एक राइजोबियम नामक जीवाणु जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। और दूसरा तरीका बताया कि कभी कभी बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। आज हम नाइट्रोजन चक्कर की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नील हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चली जाती है। क्या करते हैं बच्चों, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसका स्थिरीकरण करके इसको मिट्टी में पहुंचा देती है। जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे वो मिट्टी में वो चली जाती है। पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं। वहाँ पर उनसे प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं। तो यहाँ पर पौधों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और पौधों को जंतु खा लेते हैं और जंतु उत्सर्जन के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। जीवों की मृत्यु हो जाती है या उत्सर्जन करते हैं, उसके माध्यम से नाइट्रोजन फिर से मिट्टी में आ जाती है, या फिर मिट्टी से जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है और वापिस ये नाइट्रोजन में वायुमंडल में चली जाती है। बच्चों, जो भी जंतु इन पौधों को खाता है वह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुंच जाती है। पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनकी नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर ली जाती है। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में वापस चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। बच्चों, कहाँ से आई थी नाइट्रोजन? वायुमंडल से आई थी। और कहाँ चलेगी? वायुमंडल में चली गई। तो ये आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते नील हरित शैवाल। तो ये वाले चित्र आप देख सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम और मटर अथवा फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? बच्चों, दो तरीके हमने रीड किए थे। पहला तरीका था राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में होता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। दूसरा तरीका, कभी कभी बिजली की कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। तो ये वाला आंसर आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? सभी प्राणियों के लिए हमने बिल्कुल शुरुआत में स्टडी किया था। सभी प्राणियों के लिए, सजीवों के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन जैसे यौगिकों के बनाने में ये अहम भूमिका निभाती है बच्चों। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्कर बना करके स्पष्ट कीजिए। इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा आंसर बच्चों। इसमें आपने ये यहाँ से पूरा लिखना है, मिट्टी में उपस्थित से लेकर के, और ये वाला चित्र भी आपको इसमें बना देना है।
और यहाँ तक आपने नीचे तक लिखना, नीचे वाली लाइन बीच में आ जाएगी। तो ये वाला आप इसमें आंसर लिखेंगे।